morning, students. Welcome to my YouTube channel, Siddharth Gupta Foundation Classes. Today we will discuss about the next chapter, the Second World War. As you already know, that the Second World War was likely to happen due to the humiliating Treaty of Versailles. The main reason of causing the Second World War was the humiliating Treaty of Versailles by the Germany. After the First World War के बाद क्या हुआ था कि जर्मनी के साथ जो ट्रीटी ऑफ वर्सलीज साइन करी गई उसका उल्लंघन करते हुए एडोल्फ हिटलर ने उसकी अवहेलना करी और अवहेलना करने के बाद उस ट्रीटी को मानना बंद कर दिया। जो $33 बिलियन का जो कंपेंसेशन जर्मनी को देना था, जर्मनी ने अब जो है वो हिटलर की लीडरशिप में देना बंद कर दिया और इस तरीके से जो है हिटलर ने जो है दूसरे देशों को कब्जाना शुरू कर दिया, क्योंकि हिटलर का ये मानना था कि किसी भी नेशन को स्ट्रांग बनाने के लिए दूसरे नेशन को कैप्चर करना बहुत ज़रूरी है। और इस तरीके से उसने जो है ट्रीटी को डिफाई किया, ट्रीटी की अवहेलना करी और उस वजह से वॉर जो है वो इनएविटेबल हो गया, यानी कि बहुत ज़रूरी हो गया। तो आज हम करेंगे, जैसे कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हमने कॉजेज़ करे थे, कॉजेज़, फिर हमारे रिज़ल्ट्स और इवेंट्स होते हैं। 3 चीज़ें होती हैं कि क्या कारण हुआ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का या सेकंड वर्ल्ड वॉर का और उनके क्या नतीजे आए, क्या रिज़ल्ट आए। तो मेन चैप्टर के अंदर ये चीज़ें होती हैं और कुछ इवेंट्स जो मेन इवेंट्स होते हैं चैप्टर में इस दौरान, वो हमारे मेन इवेंट्स में आते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद द कॉजेज़ ऑफ द सेकंड वर्ल्ड वॉर। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो होगा, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के कुछ कॉजेज़ थे, इसी तरीके से सेकंड वर्ल्ड वॉर के जो कॉजेज़ हैं, सबसे पहला है द ह्यूमिलेटिंग ट्रीटी ऑफ वर्सलीज। हम इन कॉजेज़ को अगर हेडिंग्स के थ्रू करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहता है, क्योंकि एग्ज़ामिनर जब कॉपीज़ को चेक करता है तो वो हेडिंग देख कर के ही समझ जाता है कि बच्चों को कितना आता है। अगर वो हेडिंग्स प्रॉपर होंगी, अगर वो हेडिंग्स जो हैं करेक्ट होंगी, तो रीड आउट करने के चांसेस कम रहते हैं और हमें भी जो है अच्छे से पता रहता है हेडिंग के थ्रू कि आखिर इस हेडिंग के अंदर आएगा क्या, एक छोटी हेडिंग से। फर्स्ट टॉपिक है हमारा, नाउ द फर्स्ट टॉपिक इज द कॉजेस ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर। तो कॉजेस ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर में फर्स्ट हम एटलीस्ट 3 हेडिंग्स लेकर चलेंगे। द ट्रीटी ऑफ वर्सलीज। स्टूडेंट्स, मैं ये नोटिस कर रहा हूँ कि व्यूज़ बहुत कम आ रहे हैं यूट्यूब पर। इट मीन्स you are not interested to watch these videos or whatever be the reason. So आप अपने अटेंडेंस भेजेंगे इस पर, वीडियोस को देखने के बाद ग्रुप पर अटेंडेंस सेंड करेंगे कि जिसने वीडियो देख लिया विद नेम। First is the Treaty of Versailles. Now
जो ट्रीटी मैंने पहले ही बताया कि ट्रीटी ऑफ वर्सलीज जो है वो बहुत ही ह्यूमिलेटिंग थी जर्मन्स के लिए, क्योंकि इसी वजह से जो है एडोल्फ हिटलर ने जो है ट्रीटी ऑफ वर्सलीज के अंदर क्या क्या चीज़ें थी उनको एक बार पॉइंट्स रिकॉल कर लेते हैं कि ट्रीटी ऑफ वर्सलीज में $33 बिलियन का कंपनसेशन पे करना था जर्मनी को। उसकी राइन वैली छीन ली गई 15 आवर्स के लिए। कोल माइंस जो है वो फ्रांस को दे दी गई 15 ईयर्स के लिए। जर्मनी के ऊपर बैंड लगाया गया था कि वो 1 लाख से ज़्यादा सोल्जर्स नहीं रख सकता, और कोई भी सबमरीन या एयरफोर्स जो है वो नहीं रख सकता, वॉरशिप नहीं बना सकता। उसकी जो मिलिट्री थी वो डिमिलिटराइज कर दी गई, और काफ़ी कोल माइंस थे वो ले लिए गए। एल्सेस और लॉरेन जो हैं वो वापस करने पड़े जर्मनी को। तो इस तरीके से ट्रीटी ऑफ वर्सलीज में पूरी तरीके से जो है जर्मनी को आघात पहुंचा, उसका बहुत ही अपमान हुआ, क्योंकि ट्रीटी ऑफ वर्सलीज में जर्मनी को बुलाया भी नहीं गया था, जबकि जर्मनी जो है वो एक काफ़ी सबसे ज़्यादा ताकतवर देशों में शामिल होने के बाद भी। तो द ट्रीटी ऑफ वर्सलीज had been humiliating for the Germans। बहुत ह्यूमिलेटिंग पॉलिसी थी जर्मन के लिए। अंडर हिटलर Germany decided to defy the treaty, thus war became inevitable, or you can say unavoidable। फर्स्ट कारण क्या हो गया? ट्रीटी ऑफ वर्सलीज को साइन करना। ट्रीटी ऑफ वर्सलीज अगर साइन नहीं होती, इस तरीके की ह्यूमिलेटिंग पॉलिसीज नहीं बनाई होती, तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर का कारण नहीं बनता। सेकेंड पॉइंट जो रहेगा वो रहेगा फेलियर ऑफ लीग ऑफ नेशन। हम इसको डिस्कस कर लेते हैं, फेलियर ऑफ लीग ऑफ नेशन कैसे। देखो, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में क्या हुआ था कि हमारा कॉजेस में एक हेडिंग थी लैक ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। लैक ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का मतलब कोई भी ऐसी संस्था नहीं थी जो पूरे वर्ल्ड के सारे देशों पर एक इंटरनेशनल कानून बना सके और उनको रोक सके लड़ाई झगड़ा करने से या कोई भी सीक्रेट ट्रीटी होने से। लेकिन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जो कॉन्सिक्वेंस की हेडिंग थी वो क्या थी कि बर्थ ऑफ लीग ऑफ नेशन। लीग ऑफ नेशन बनाई गई इसीलिए ताकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर ना हो, लेकिन वो फेलियर रही। फेलियर क्यों रही? अगर वो फेलियर नहीं होती, सक्सेसफुल होती, तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर होता ही नहीं। तो फेलियर ऑफ लीग ऑफ नेशन के भी पीछे कारण था कि पहली चीज़ कि केवल जीतने वाले देश को, ज़्यादातर जीतने वाले देश को ही इसका मेंबर बनाया गया था, और जो बिग पावर्स थी जैसे कि अमेरिका, वो इसका हिस्सा था ही नहीं। अमेरिका ने जो है वो लीग ऑफ नेशन को ज्वाइन किया ही नहीं था। तो इस वजह से जो है फेलियर रहा, लीग ऑफ नेशन फेलियर रहा, जिसकी वजह से क्या हुआ, जो अलग अलग सारे देश थे वो आपस में लड़ पड़े, क्योंकि वो लीग ऑफ नेशन इतना स्ट्रॉन्ग ही नहीं था। जैसे आज यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन जितना स्ट्रॉन्ग है, उसके मुकाबले लीग ऑफ नेशन के अंदर उस समय, आज लीग ऑफ नेशन में
193 प्लस मेंबर्स हैं लेकिन उस यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन में, लेकिन लीग ऑफ नेशन में केवल 56 मेंबर्स ही जो थे वो लीग ऑफ नेशन के मेंबर्स थे। तो सेकंड होती है द फेलियर ऑफ लीग ऑफ नेशन। इसमें हो जाएगा द लीग ऑफ नेशन which America had not even joined. It was not so much strong, इसी वजह से, क्योंकि जब स्ट्रॉन्ग पावर्स लाइक अमेरिका जब इसे ज्वाइन नहीं करेगा तो क्या होगा, तो इसके जो एम्स हैं वो फुलफिल नहीं हो पाएंगे। was not strong enough to restrain the clash of interest। अपने इंटरेस्ट की वजह से लीग ऑफ नेशन ने जो है उनने कोई इंटरेस्ट इसके अंदर नहीं लिया, जिसकी वजह से क्या हुआ कि पावरफुल कंट्रीज लाइक अमेरिका हैड नॉट जॉइन द वॉर, ड्यू टू विच द लीग ऑफ नेशन फेल्ड एंड इट लेड टू द कॉज ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर। फेलियर ऑफ लीग ऑफ नेशन के कारण जो है वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ। थर्ड इज द पॉलिसी ऑफ अपीसमेंट। पॉलिसी ऑफ अपीसमेंट, वैसे तो इसमें हमारे कॉजेज़ में और भी सारे कॉजेज़ आ सकते हैं, जैसे कि लॉस ऑफ लाइफ, लॉस ऑफ मनी, जो मैंने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ले पाए थे, लेकिन उनके लिए करेक्ट फिगर्स भी आपको पता होनी चाहिए और काफ़ी बुक में इस तरीके की हेडिंग्स नहीं दी होती, इस वजह से जो है मैंने उनको स्किप किया है और उसके अलावा जो है और हेडिंग्स जो हैं वो लिए, और ये हेडिंग्स जो हैं वो और ज़्यादा शॉर्ट क्वेश्चंस में भी काम आएंगी, इसलिए मैंने ऐसी हेडिंग्स ली है कि एक क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन कवर अप होगा। पॉलिसी ऑफ अपीसमेंट में क्या होता है कि उस समय पर क्या हुआ था जब हिटलर जो है वो अटैक कर रहा था, स्पेशली किस पर अटैक कर रहा था, जो कंट्रीज़ उनने ऑलरेडी कैप्चर किए हुए थे और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद उसे वापस दे दिए गए। और क्या हुआ था, ट्रीटी ऑफ वर्सलीज में अमेरिका को 2 पार्ट्स में डिवाइडेड किया गया था और जिसमें पोलैंड का एक हिस्सा जो है वो जर्मनी से निकाल दिया गया था। तो उस पोलैंड के हिस्से को पाने के लिए ही सबसे पहले अटैक किया उसने पोलैंड के ऊपर, उसे पाने के लिए, जिसकी वजह से जो है ये एक इमीडिएट कॉज था जिसकी वजह से सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ। लेकिन क्या हुआ कि कुछ ऐसे ट्रीटी ऑफ वर्सलीज में कुछ ऐसे देश थे जो कि जर्मनी को मिलने चाहिए थे। तो जर्मनी ने जब हिटलर ने उन पर अटैक किया, तो अटैक करने के बाद इंग्लैंड ने और फ्रांस, क्योंकि इंग्लैंड और फ्रांस तब लीग ऑफ नेशन के मेंबर्स थे, अमेरिका नहीं था, तो इंग्लैंड और फ्रांस ने जो है उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया। जब उन्होंने जो है वो इसलिए ध्यान नहीं दिया, उन्होंने जर्मनी को खुश करने के लिए, अपीस करने के लिए ज़्यादा उनके ऊपर ध्यान नहीं दिया। क्यों? क्योंकि वो नहीं चाहते थे इंग्लैंड और फ्रांस की जो है अब एक और वॉर हो, वो एक सेकेंड वर्ल्ड वॉर नहीं चाहते थे, उस वॉर को अवॉइड करना चाहते थे। लेकिन इसी पॉलिसी ऑफ अपीसमेंट के कारण जर्मनी जो है वो लगातार अपनी हदें पार करता गया और दूसरे देशों पर कैप्चरिंग करता गया, कब्ज़ा करता गया। तो यही पॉलिसी ऑफ अपीसमेंट जो इंग्लैंड और फ्रांस ने अपनाई थी जर्मनी के खिलाफ, कि उससे कुछ नहीं कहा जिस समय वो कैप्चरिंग कर रहा था, और लीग ऑफ नेशन के जो एम्स थे
जो उसके प्रिंसिपल्स थे, गाइडलाइंस थी, उनको ब्रेक कर रहा था। तो शुरुआत में जो उन्होंने ढील दे दी, जो उन्हें अपीज़ किया जर्मनी को, उसी वजह से जो है वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर का कारण बना, क्योंकि जर्मनी फिर लगातार कैप्चरिंग करता गया। और जब लास्ट में उसने पोलैंड के ऊपर जब अटैक किया, तब इंग्लैंड और फ्रांस ने जो है वो क्या किया, इंग्लैंड और फ्रांस ने जर्मनी के ऊपर वॉर डिक्लेयर कर दिया। इसमें कहेंगे इंग्लैंड इंस्टेड ऑफ क्रशिंग द पावर ऑफ हिटलर, मतलब उसकी पावर को दबाने की जगह इंग्लैंड ने और फ्रांस ने, और जो अदर डिक्टेटर्स में कौन आएगा, इटली एंड अदर डिक्टेटर्स, वो हद से बाहर निकलते गए। They went out its way to appease Hitler, जिससे कि वो केवल खुशी मिलने के लिए। और जो ट्रीटी ऑफ वर्सलीज में जो उसके साथ किया गया था जर्मनी के साथ, उन्होंने क्या किया कि उसको रोकने की जगह उसे बढ़ावा दे दिया। फ्रांस एंड इंग्लैंड डिड नॉट एनफोर्स द ट्रीटी ऑफ वर्सलीज। अगर वो उसको रोक देते तब शायद वर्ल्ड वॉर जो है वो नहीं होता। उससे वर्ल्ड पीस रह जाती, फ्रॉम वर्ल्ड पीस। बट द पॉलिसी, जो इस तरीके की पॉलिसी ऑफ अपीजमेंट थी, इसी की वजह से क्या हुआ, इनकरेज्ड, उससे जर्मनी को क्या मिल गया, प्रोत्साहन मिल गया, उसे और बढ़ावा मिल गया, जिसकी वजह से क्या हुआ, और इसकी वजह से हुआ सेकंड वर्ल्ड वॉर। अब फोर्थ आता है इसमें, इसको हम कॉजेज़ में भी बोलेंगे, और ये एक इमीडिएट कॉज भी होगा, क्योंकि हमारे दो तरीके के कॉजेज़ होते हैं, लॉन्ग टर्म कॉज एंड शॉर्ट टर्म कॉज। लॉन्ग टर्म कॉज एंड शॉर्ट टर्म कॉज, और शॉर्ट टर्म कॉज को हम इमीडिएट कॉज भी कहते हैं। तो फोर्थ जो हम लेंगे वो हम लेंगे इमीडिएट कॉज, यानी कि अटैक ऑन पोलैंड बाय
कौन सा कॉज हो गया? ये हो गया आपका इमीडिएट कॉज। तो इमीडिएट कॉज हमारा क्या था? इमीडिएट हमारा कॉज सेकेंड वर्ल्ड वॉर का था कि जर्मनी ने जो अटैक किया पोलैंड पर, या हिटलर ने अटैक किया जो पोलैंड पर, वो इमीडिएट कॉज था। क्यों? क्योंकि 1 सितंबर को 1939 को पोलैंड पर किसने अटैक किया? जर्मनी ने अटैक किया। लेकिन जब अटैक किया तो पोलैंड ने वॉर्न किया, लेकिन जर्मनी ने जो है वो पोलैंड को जो है जब अटैक करके उस पर कब्जा कर लिया तो उसे देने से, वहाँ से हटने से मना कर दिया। जबकि इंग्लैंड और फ्रांस जो है इस चीज़ को वॉर्न कर रहा था कि वो दे दें। लेकिन फिर क्या हुआ? 2 दिन बाद 3 सितंबर को फ्रांस और इंग्लैंड ने वॉर डिक्लेयर कर दिया जर्मनी के खिलाफ, और जिसकी वजह से क्या हुआ? उसकी वजह से हो गया सेकेंड वर्ल्ड वॉर। तो इमीडिएट कॉज में क्या आ जाएगा? जर्मन्स एग्रेशन, जो जर्मन का कैप्चरिंग या फिर एग्रेसिव बिहेवियर था, एग्रेशन ऑन पोलैंड was the immediate cause of the Second World War। सेकेंड वर्ल्ड वॉर क्या हुआ था? ऑन द 1 सितंबर 1939 पोलैंड was attacked by Germany when Germany to leave Poland in spite of England and France asking it to do so। On 3 September France and England declared war on Germany। So this is about the causes of the Second World War। ये सब कॉजेज़ थे और ये इमीडिएट कॉज है। हमें इमीडिएट कॉज दोनों ही वॉर का पता होना चाहिए। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का इमीडिएट कॉज था वो साराजेवो इंसिडेंट, जहाँ पर आर्कड्यूक फर्डिनेंड का मर्डर होता है सर्बिया में, बोस्निया के कैपिटल में,
जो कि एक राजा होता है ऑस्ट्रिया हंगरी का, और उसे सर्बिया में उसका मर्डर हो जाता है। तो वो होता है हमारा इमीडिएट कॉज ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। और अटैक ऑन पोलैंड बाय हिटलर इज द immediate cause of the Second World War. Okay, now हर एक वीडियो को ज़रूर देखो क्योंकि तभी समझ में आएगा, और व्यूज़ और अपने अटेंडेंस जो है वो सेंड करो वीडियो के बाद, वीडियो देखने के बाद अपने अटेंडेंस लगाओ।